नेक्स्ट टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है फॉर डिटेक्टिंग स्मॉल करंट। डिटेक्टिंग बोला है, मेजरिंग नहीं, बट व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर देन इट डज द मेजरिंग पार्ट। प्रिंसिपल करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। इसका प्रिंसिपल है। कंस्ट्रक्शन में ये ध्यान रखना, कर्व्ड मैग्नेट्स होंगे, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर होगा, देन इसके ऊपर वायर रैप्ड है, एक स्प्रिंग से अटैच्ड है, और ये पॉइंटर एंड स्केल। इतना डायग्राम में बनाना कंपलसरी है। अब कर्व्ड मैग्नेट्स एंड सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है? पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाना। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा? जो टॉर्क लग रहा है वो मैक्सिमम टॉर्क होगा, क्योंकि साइन 90 ये अचीव हम कर पाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो स्केल है वो लीनियर बन पाता है। दैट मीन्स कंटिन्यूसली विदाउट एनी डिस्टर्बेंस रिकॉइलिंग, ये जो पॉइंटर है ये कंटिन्यूसली मूव करता है। उससे प्रिंसिपल क्या वर्क कर रहा है कि टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क नहीं, सॉरी, रोटेटिंग टॉर्क जो एक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो रीस्टोरिंग टॉर्क है जो स्प्रिंग में एक्ट कर रहा है, वो दोनों बराबर होना चाहिए। रोटेटिंग टॉर्क क्या है? NIBA साइन 90 रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। K टाइम्स फाई है। K यहाँ पे क्या है? टॉर्शनल कांस्टेंट है जिसकी मिनिमम वैल्यू होती है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज के लिए, जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं। एंड फाई इज़ द डिफ्लेक्शन या फिर ट्विस्ट जो पॉइंटर में आ रहा है। तो दैट मीन्स इसको हम इक्वेट करते हैं तो डिफ्लेक्शन फाई इज इक्वल्स टू NIBA अपॉन K आ जाता है। अब किसी भी गिवन सेटअप के लिए N मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, K ये कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर शो करेगा। अगर क्वेश्चन ये होता है कि कैसे हम सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर को वेरी कर सकते हैं, तो हमेशा याद रखना मोर सेंसिटिव डिवाइस मीन्स लार्जर डिफ्लेक्शन फाई। तो अगर हमें फाई को लार्ज करना है तो NBA इन वैल्यूज़ को जो न्यूमरेटर में इनको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, एंड जो मटेरियल है टॉर्शनल कांस्टेंट इसको डिक्रीज़ करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आप फाई की वैल्यू को लार्ज कर पाओगे। दैट मीन्स वेरी स्मॉल करंट के लिए भी लार्ज डिफ्लेक्शन ये शो करेगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन बनता है करंट सेंसिटिविटी से। दैट मीन्स डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो इसमें आपने फाई की वैल्यू जो निकाल रखी है NIBA अपॉन K, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तो फाइनल एक्सप्रेशन NBA/K आ जाता है करंट सेंसिटिविटी में, एंड V इज इक्वल्स टू IR अगर हम पुट करेंगे एंड फाई की वैल्यू पुट करते हैं तो I कैंसिल हो जाता है और NBA अपॉन RK ये फॉर्मूला बन जाता है वोल्टेज सेंसिटिविटी का। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के दो एप्लीकेशन है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर में एंड वोल्ट मीटर में। एमीटर के लिए हम क्या करते हैं? शंट रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में अरेंज करते हैं। तो दैट मीन्स करंट अगर इफ़ I आ रही है एंड गैल्वेनोमीटर में करंट IG जा रही है, तो रिमेनिंग करंट I माइनस IG कहाँ जाएगी? शंट में। अब क्योंकि दोनों पैरेलल में है, दैट मीन्स I माइनस IG इंटू S बराबर होगा IG इंटू कैपिटल G। तो यहाँ से एक्सप्रेशन आ जाता है। ये सिचुएशन तब जब हम एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को। वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लार्ज रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में अटैच कर देंगे। दैट मीन्स V इज इक्वल्स टू IG प्लस कैपिटल G प्लस R। यही दो फॉर्मूले, इसमें जो भी अननोन वेरिएबल्स हैं जैसे यहाँ पे IG, G, I एंड S 4 वेरिएबल्स है, इसमें से कोई भी 3 गिवन होगा एंड डिफरेंट फॉर्मूलेज इसमें बनते हैं।